शादी ब्याह को समय सबसे महाराज उपेक्षित होता है यज्ञ उसका। इतनी बुरो लगे महाराज, इतना बुरो लगे। ढूंढ के नामेंगे कि भैया हमारी बात सुनने वाले पंडित जी कौन सी। वो पंडित जी नचे जिनकी हमें सुननी पड़े, तो हमारी सुने बोला वो बढ़िया, सबसे बढ़िया पंडित जी कौन से, सॉल्ट में पूजा करावे। ठीक है, मतलब हुआ दावत में 2 मिठाई कम हो जाए तो हलवाई की नाक में दम कर देगा। सजावट में 3 फूल कम हो जाए, ले तो 50,000 काट रहा हूं। गांव से ढूंढ के लाएगो सबसे बढ़िया खिलाए वालो, सबसे बढ़िया सजावे वालो, सबरे पियक्कड़ इकट्ठे नाच रहे प्रेतन की तरह। महाराज कई लोगों ने तो इतनो नाचवे को शौक है, साउंड भी ना शुरू होगी वो जनरेटर पे ही नाच ले। भाई जनरेटर शुरू हुआ, दम 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 कहने लगो म्यूजिक शुरू, वहीं पर नाच रहे हैं। हमने देखो मैं माँ तो खराब है, जनरेटर की आवाज पर नाच रहे हैं। अब बेचारा वो कोनी में एक तरफ मांस मदरा पर कोनी में बैठी है, कहीं स्वाहा स्वाहा चल रही है। पंडित जी को पतो ना है, छीर रहे पंडित जी है। अरे ठीक से ना करे तो अपनी को ब्याही कराने ना जानो महाराज, जो कर ले तू खुद कर ले, जा उपेक्षा हो तो हमने करनो ही ना जानो, अपने आप ठिकाने पे आ जाएंगे पूरी व्यवस्था से। अब आजकल की व्यवस्था तो बदल गई महाराज जी। पहले तो कन्या के आंगन में ही फेरा परो करते महाराज, या विशेष बात हो तो मंदिर विशेष। चलो अब आजकल इतनी सुविधा नहीं है, नयो आयो डेस्टिनेशन महाराज। ठीक है, हमारे समय में तो महाराज हमने ध्यान रखी सब आयोजन भय, पर साक्षात वह स्थान को सबसे प्राचीनतम मंदिर, वहां सब लोग एकत्रित हुए वैष्णव वेशभूषा में, और वहां बैठ के फिरा पड़े अपने समय में। जो ध्यान है सो वो तो ध्यान है। अब तो महाराज बेचारे यज्ञ कुंड भी बताओ ऐसो सजावट करेंगे लंबी चौड़ी, वो बेलदार की परात में सौरे देवता तृप्त है महाराज। वो बेलदार की परात धरी है, इंद्राय नमः स्वाहा। बताओ इंद्र परात में डूबे को मारे कहा जाएगा। वो बैठो स्वर्ग के सिंहासन पे, वो सिंहासन छोड़ के तुम्हारी सीमेंट लगी परात में जाएगा, क्यों जाएगा जी बताओ। ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ब्रह्मा जी कमल आसन पर बैठे हैं, श्वेत कमल हंस पर चलते, सावित्री गायत्री संग बैठे, 4 मुंह के ब्रह्मा जी। हमारे ब्रज में गांव में चौमुआ था, वो तुम्हारो घिसो पिटो, वो जो केटरिंग की चम्मच है, हमें न जाने कौन ने भोजन कीनो है, बा में पीछे लकड़ियां बांध की, मतलब एक शुरुआत तक न ला सकी, लकड़ियां बांध के डालो बा सीमेंट लगी परात में, जली लकड़ी के भीतर ब्रह्मणे नमः स्वाहा। काय को लेंगे ब्रह्मा जी, बिना कौन से तुम रिश्तेदार लग रहे हो, ये मेरी मौसी को लड़का है, काकू जानो ही पड़ेगा। बताओ, मेरे हाथ जोड़ के आप सवन से पूछ रहा हूँ, क्यों आवेंगे ब्रह्मा जी? तो तुम्हारी चाची लग रही है तुम्हारी, बताओ तुम, बाकी क्यों आएंगे ब्रह्मा जी? क्यों आ रहे भाई इंद्र जी? में 100 मांस बैठे भाई, कोई ध्यान ना दे रहे, कोई इज्जत ना कर रहे, क्यों आएंगे बताओ? एक प्लास्टिक की कुर्सी गंदी हो तो 4 रिश्तेदार मोहड़ा बना के चले जावे, इन्हें कोई मतलब न हो तुमसे, इनके हाथ पार नाक रगड़ लियो कि आ जाओ काम में नाक कट जाएगी। यहाँ यज्ञ कुंड में चलो कि ब्रह्मांड के सब 33 कोटि देवता बोला, काय को आएंगे वो महाराज? भूत प्रेत पिशाच जरूर आ जाएंगे। चलो हमारे वंश की वृद्धि हो रही है यहाँ, इस संबंध की नींव में ही गड़बड़ है गई। घृत की पवित्रता न कुंड की पवित्रता, ये सब विषय विवाह के समय बेचारे विप्र क्या करेंगे महाराज जी? खिलावे पिवावे नचावे, वो आजकल महाराज वो नया आ गया ट्रैक्टर ही, अब बाह में चले कहू को हमारी गाड़ी बगलते निकले, हमारो माथा खराब की गाड़ी के शीशा न फूट जाएगा, ऐसी आवाज आएगी। और बा के पीछ छोरा ऐसे ना मिले कि जे कल सुन पाएंगे, जब तो बाप की ना सुन रही, इनके कान ही ना काम कर रहे होंगे। ऐसे भयंकर आवाज के पीछे धम धम नाच रहे प्रेतन की तरह, पिशाच आ गए हो जैसे कहते, इनको कान ही ना चलेगा, कैसे काम चलेगा? कम मामला। ब्राह्मण बिल्कुल संकल्प में भी माने, अगर एल्युमिनियम के सिक्का ते ऊपर धर दियो तो नगर सेठ। अरे महाराज, क्या देश में 60 वर्ष पहले तुम्हारी शादियों से ये लोग बहुएं उठा के ले जाते थे, पुस्तक दी जाती ना जिसमें राम जी हनुमान जी की फोटो हो तो आग लगा के जलाए देते, पास में आग रखे गर्दन काट काट के ब्राह्मणों की जनेऊ में पानी गर्म करके नहाया करता था उस समय का बादशाह। तो ये बात बोली, उस समय औरंगजेब का सेनापति फिरोज, जिसके नाम पर शहर बना, महाराज नपुंसक लिंग का था। उस समय
ऐसी स्थिति में हम लोगन के पूर्वजन ने अपने छोरान को चुपचाप वेद की श्रुतियां कंठ करा करा के इन विप्रों ने इन शास्त्रों का संरक्षण किया। ये कहां से बचेगा, नहीं तो महाराज जिंदगी। ऐसी स्थिति में व्याकरण, सांख्य, वेदांत, ये भागवत जी, ये रामचरितमानस, ये रामायण को इनने बचायो है महाराज। और ये कैसी एक विद्रोह चुपचाप समाज में फैला दिया। ब्राह्मणवादी, विप्रवादी, कौन सो वादी हो हमारा, तुम्हारा वादी हो, तुम्हारा पेट खराब है, मालूम। श्रेष्ठता से सब कार्य संपन्न होना चाहिए। करो करो तो बढ़िया थे करो। विप्र भी खूब परिश्रम करे महाराज। अपनी परफेक्शनिस्ट को, अपनी अनोपलब्धि को उत्सव नहीं बनाना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि 500 चीज बोलने की, एक चीज बोले आनंद आ जाए। तुम्हारा एक जगह तो हम गए, बुरा मत मानियो, दोनों चीज की बात है। पंडित जी बैठे, हम गए, तुम्हारा हमारा तो माथो खराब है। वो भी कहूं तो ढूंढ लाओ, जजमान भी महामूर्ख वो लिया आयो। वो महाराज जी ब्याह में अंत्येष्टि के मंत्र बोल रहे महाराज। वो जो रुद्री में, वो रुद्री रट रही मैंने, अब क्या बता मैं, वो रुद्री में सबरी पूजा कराई थी। बा में बीच में मंत्रा में वो मौन बोले जा में, तो सब धड़ाधड़ अंत्येष्टि के बोल रहे। मुंह देख के घबरा गए। तुमने कोई चलन दो, क्या करे महाराज, बात को काम तुमने पहलू करा दी और क्या। ऐसे तो नहीं, तो विषय प्रवीण होना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस्, जन्मादि सृष्टि स्थिति प्रलय जिसका आधारभूत है ना, वो परम सत्य की सत्ता किस रूप में व्याप्त होती है, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों स्थापित होती है। अन्वयाद इतरतः, निमित्तोपादान कारणभूत होकर वो जगत की ये सृष्टि स्थिति प्रलय को संपादित करता है। बनाने वाला भी वही है और बनने वाली चीज भी वही है।